सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। मंत्र जंतर ते तंत्र धर्म दी दुनिया विच खास अहमियत रखते ने, अपना खास अस्थान रखते ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक मैं फिर दोहरावां। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। नमस्कार है हे प्रभु, तू मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, तू जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, और तू तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है, तू इष्ट दे चों सिरमौर इष्ट है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ए अगम्य बाणी जाप साहब अजे ते बड़ी मुश्किल नाल सिख जगत दे किधरे 10-15% सजना नूं पढ़न दी जाच आ रही है। समझना हनूज दिल्ली दूर अस्त, अजे दूर दी गल है। मैं एक दफा फिर दोहरा दियां ताकि गल थोड़ी जी स्पष्ट हो जाए, तो मैं मूल मंत्र दे विचार आप जी दे सामने आरंभ करा। मनुख अपने मंत्रां दे राही बार प्रगट होंदा है। मंत्र बोल, मंत्र वाक, मंत्र आवाज, उसदे शब्द, उसदे बोल। मंत्र दा होर कोई मतलब नहीं। और तंत्र शरीर दी जो शक्ति है, मन दी जो शक्ति है, परिपूर्ण परमात्मा ने पाई है। इस शक्ति नूं विशेष तरह की तांत्रिक विद्या नाल संग्रह करना, इकट्ठा करना। ते अंदर कोई संकल्प है, कामना है, और उस सारी शक्ति नूं संकल्प दे च उंडेल देना, और उस संकल्प की सिद्धि हो जाए तो कहंदे ने तंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। इस तरह के पुरुषों नूं कहंदे ने तांत्रिक। भारत दे च बहुत सारे ने, अजे भी, पहले भी सन। मंत्र जपदियां जपदियां रसना खामोश हो जाए ते मंत्र अंदरों सुनाई देन लग पे, और रस नाल हिरदा भर जाए, रोम रोम भर जाए, तो कहंदे ने मंत्र सिद्ध हो गया। किसी नूं कुछ लिख के देना, धागा तवीज जिसनों कहते ने, और जिस मकसद लई कीता है वो हो जाए तो इनू यंत्रिक सिद्धि कहते ने। यांत्रिक सिद्धि, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि। ये गल वखरी है कि जिन्हां दे किधरे मंत्र सिद्ध हो जान वो गुप्त हो जाते ने, तंत्र सिद्ध हो जान वो अपना रोला काफी पांदे ने। तो थोड़े बहुत धार्मिक जगत दे तांत्रिक ते जाने जांदे ने, जिथे मंत्र सिद्ध हो जाए मेरे छुपे रहन दी चाह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे हुण ते छुप जाना चाहते हैं, गुमनाम हो जाना चाहते हैं। तांत्रिक अपना नाम प्रगट करना चाहता है। जिसने मंत्र सिद्ध किया उसने ते अपना नाम मिटा दिता है। एक कोई नाम प्रगट होया है प्रभु दा, जिसनों रविदास इंज कहते ने, जब हम होते तब तो नाई। जद मैं प्रगट सी और हर कर्म दे राही, हर बोल दे राही मैं अपने आप नूं प्रगट करदा सी, तू नहीं सी, मैं ही सी। मेरे कर्मां दे च, मेरे विचारां दे च, मेरे बोलां दे च मैं सी। मैं अपने बोलां च प्रगट होंदा सी, मैं अपने कर्मां दे च प्रगट होंदा सी, मैं अपने विचारां दे च प्रगट होंदा सी, पर विचारां दे च मैं सी, बोलां दे च मैं सी, कर्मां दे च मैं सी।
मैं खुद सी, हुण मेरे कर्म दे च, हुण मेरे विचार दे च, हुण मेरे बोलां च मैं नहीं तू ही है। हुण ते मैं मिट गया। धर्म दी ध्यान साधना है अपने आप नूं मिटाना, और जितना मनुख मिटदा है उतना ही परमात्मा प्रगट होंदा है। इंज कह लो कोई 10% अपने आप नूं मिटाण दे सफल होया है, तो उस मनुख की जिंदगी 10% परमात्मा प्रगट होया है। इंज कह लो कुछ प्रकाश प्रगट होया है, कुछ रस प्रगट होया है। तो जिसने अपने आप नूं अद्धा मिटा दिता है, बहुत कुछ मिटा दिता है, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं मिटिया। सतो गुणी कम से कम अपने आप नूं अद्धा ते मिटा देंदा है। रजो गुणी तमो गुणी ये पूर्ण तौर ते अपने आप नूं ही प्रगट करते ने। इंज कह लो इन्हां दी दुनिया च रब नहीं आउंदा, रब मिटिया हुंदा है। या जीवन दे च कहंदे ने खुद नूं मिटाओ या परमात्मा नूं मिटाओ। नास्तिक किस नूं कहंदे ने? मेरी कोई आस्था नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और ईश्वर लई मेरे कोल कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं, है ही नहीं। इसने अपने आप नूं इतना उजागर कीता है अपने कर्म दे राही, अपने व्यवहार दे राही, अपने विचार दे राही, अपने बोलां राही। परमात्मा नहीं है। और एक ऐसी अवस्था बनती है साधना करने वाले दी, भगती करने वाले दी, नाम जपण वाले दी, मिट जाता है उसकी जात पात कुल, उसका संग्रह किया ज्ञान, उसकी अपनी होंद, उसके अपने विचार। हुण विचारां दे च भी परमात्मा है, व्यवहार दे च भी परमात्मा है, कर्मां दे च भी परमात्मा है, बोलां दे च भी परमात्मा है। हुण मैं अर्ज करां, मनुख जिहड़ा बाहर प्रगट होंदा है करीबन 90% बोलां राही। तो कदी जगत भर दे बोल पढ़न की कोशिश करना, बोल दे च मनुख की जात प्रगट हो रही है, पात प्रगट हो रही है, उसदे गुण प्रगट हो रहे हैं, अवगुण प्रगट हो रहे हैं, उसका व्यवहार प्रगट हो रहा है, उसके विचार प्रगट हो रहे हैं, उसका आचार प्रगट हो रहा है बोलां दे राही। कदी कदाई ऐसे बोल आउंदे ने जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं ये बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने, ये मनुख दे नहीं हो सकते। और जद किधरे परमात्मा किसी दे अंदरों बोल पैंदा है, उस हालत दे जद अपना आप खामोश हो जाता है। इस वास्ते सिख जगत ने, गुरमत ने जोर लाया श्रोता बनन ते। दो मनुख आमने सामने बैठे होण ते दोवें इकट्ठे बोलन तो दोहां दे पल्ले कुछ नहीं पेगा, कुछ भी नहीं पेगा, क्योंकि दोवें इकट्ठे बोलते पे ने। एक चुप करे एक बोले तां कुछ जो है पल्ले पै सकता है। तो ठाकर हमरा सद बोलंदा, परमात्मा सदा बोल रहे है, उसकी आवाज सदा ब्रह्मंड दे च गूंज रही है। यह नहीं कि सवेरे बोलता है तो शाम नूं नहीं, दोपहरी बोलता है तो रात नूं नहीं, हर वक्त वो बोल गूंज रहा है। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि असी भी बोल रहे हैं, असी नहीं चुप करते। एक चुप करे, दोवें वक्ते बने हुए ने, परमात्मा भी वक्ता बने हुए है, असी भी वक्ते। धर्म की सारी साधना है अपने आप को चुप कराने दी, खामोश कराने दी। ये मौन धारण की जिहड़ी प्रक्रिया चली सी ते बाहरों चली सी। मन नूं चुप कराना है, मन बोलदा है। जिस दिन मन चुप करदा है उसे दिन परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले इस तरह के मनुख दे कोल अपने बोल होणगे, क्योंकि मन जो बोलदा पिया, चाहे वह धर्म दे बोल पिया बोले, चाहे वह परमात्मा दे भी बोल पिया बोले। मैं फिर अर्ज करा, फिर भी वह परमात्मा दे बोल नहीं ने।
मैं सीमा रखदा क्योंकि पता नहीं हाजमे हर एक दे अलग अलग ने, गल पचदी है कि नहीं। भावें परमात्मा की कथा हो रही है, अगर मन ही बोल रहा है तो क्षमा करनी, ये उस मनुख की ही कथा हो रही है, वही अपना अनुभव कह रहा है और कुछ भी नहीं, परमात्मा नहीं है। ये सब उपरों ही उपरों लीपा पोती है। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी ए जग सगलो धंधा, गुरु अमरदास। जगत विच बड़ियां कथा कहानियां चल रही ने, एक धंधा है गुरु अमरदास, एक व्यवहार है, एक रोजमर्रा की उन्होंने जिंदगी बन गई है, कहना है। गुरु अमरदास जी महाराज दे ना बोलों नूं मैं कई दिन सोचता रहा। गुणी ज्ञानी बहु उपदेसी, बड़ा उपदेश चल रहा है सारी दुनिया च। महाराज कह रहे ने धर्म नहीं है, चाहे उपदेश मस्जिद दे चल रहा है, मंदिर दे चल रहा है, गुरुद्वारियां च चल रहा है, धर्म नहीं है तो महाराज फिर एक ही है, ये जग सगलो धंधा, धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। धर्म तो उदों होंदा है जद किसी दे अंदरों रब बोले, परमात्मा ही बोले, फिर धर्म पे बोलता है। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, धर्म की है सच, ते सच सच चो ही निकल सकता, इस झूठे शरीर तो नहीं निकल सकता, इस झूठे मन तो नहीं निकल सकता। इतनी महर्ज करते हैं, वो तो आत्मा तो निकलेगा, वो सच स्वरूप है। इस वास्ते इस तरह के पुरुषों ने जिन्हां दे अंदरों ये बोल प्रगट होए, उन्होंने कह दिता ये बोल साडे नहीं ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अनुमान इस तरह लिखते ने, अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत। मैं कीड़े नो, कीट कहते ने कीड़े नो, मैं छोटे जिहा कीड़े नो परमात्मा ने एक साज की तरह इस्तेमाल किया है। ये बोल उस दे ने, अकाल पुरख वाच, ये ते प्रभु दे बचन ने। ये जो मेरे मैं कीट दे राही प्रगट हो रहे ने, ये कीड़े दे शब्द नहीं ने, ये कीड़े दे बोल नहीं ने। अकाल पुरख वाच अस कीट प्रत, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहो जग माए। जगत जो सुन रहा है ये ते प्रभु दे बोल ने। और गुरु नानक ते इत्थे तक कहंदे ने, हो आपों बोल न जानदा, हो कहा सब हुक्म आओ जियो। मैनू कहना ही नहीं आउंदा, मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, मैं बोल ही नहीं सकता, मैनू कहना ही नहीं आउंदा। फिर इतनी बाणी तुसी आखी है, इतने बोल तुसी आखे ने, हजारां शब्द ने। महाराज कहते नहीं, ये तो खसम दे बोल ने, अपने है ने, अपना तो कदों दे चुप कर गए। जिस दिन मनुख चुप करता है, समझते ते 5000 साल पहले ही गल आ गई सी कि धर्म की साधना की अपने आप को चुप कराना। तो एकदम चुप कराना बड़ा औखा सी, तो मौन धारण की प्रक्रिया चली भी पहले बोलो ही ना, जबान ना बोले। शायद एक दिन फिर मन भी चुप कर जाए। पर मैं अर्ज करा, इस दी सफलता हो सकता है किधरे हजारां दे चों एक अद मनुख नूं लभी होवे, कोई सफलता मिलती नहीं। इस वास्ते गुरु नानक सहमत भी नहीं होए, चुपे चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। लगातार एक लिवतार जे चुप कर जाइए, मौन धारण कर जाइए, तां भी मन चुप नहीं करता। मन चुप करे तो परमात्मा की आवाज सुनाई देवे। मन ने तो अपना रौला पाया होया बड़ा जोरदार। आप इतने सारे सज्जन बैठे हो ना, एक गल ते मैं अपने अनुभव के आधार ते दावे नाल कह सकदा, गुस्ताखी माफ,
हर एक दा मन बोल रहा है। ते जे हुण हर एक दा मन बोल रहा है ते गुरु दी बाणी दा कीर्तन हो रहा होवे, गुरु दी बाणी दी कथा हो रही होवे, ते इंज कह लो गुरु बोल रहा है ते फिर मन भी बोल रहा है, तो श्रोता कौन बनेगा, कौन सुनेगा, किसने श्रोता बनना है? अगर वाकई कोई श्रोता बन जाए तो मैं हमेशा कहना होना, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन नहीं सुनता, मन बोलता है। मन नूं बोलण दी आदत है, बोली जांदा है, बोली जांदा है, बोली जांदा है। महात्मा बुद्ध ते कहंदे सन, किसे ज्ञान दी लोड़ नहीं, किसे कर्म दी लोड़ नहीं, किसे यतन दी लोड़ नहीं, बस तुसी चुप कर जाओ, परमात्मा बोलण लग पेगा। वो बोलदा ही पिया, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? थोड़े अपने बोल इतने उच्चे ने, इतने जोर दे बोल रहे हो, वो अनाहद नाद नहीं सुनाई दे रहे। ठाकर हमरा सद बोलंता ते सदा बोलदा पिया। तो मैं फिर दोहरावां, मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। इहदा मूंह मत्था वेख के कुछ नहीं पता चलदा है की है, इहदे हथ पैर वेख के कुछ नहीं पता चलदा है की है, इहदे नैन नक्श वेख के कुछ भी नहीं पता चलदा है की है। बोलां तो पता चलदा है, बोल दे च इसदा आचार, बोलां दे च इसदा व्यवहार, बोलां दे च इसदा सुभाव सब प्रगट होंदा है। बोली दस देंदे ने तमो गुणी है, बोली दस देंदे ने रजो गुणी है, बोली दस देंदे ने सतो गुणी है। बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट। पर जिथे आम मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, परमात्मा 100% 100% बोलां राही प्रगट होंदा है, अपने वाक राही प्रगट होंदा है। पूर्ण तौर ते अपने वाक राही प्रगट होंदा है। और जिसनों परमात्मा नूं सुनन दी जाच आ गई, वेखण दी जाच उसे नूं आंदी है। क्योंकि जिस दिन परमात्मा नूं सुनदा है, उसे दिन ही उसदी अखां खुलदियां ने, उस तो पहले खुलदियां ही नहीं। और उसे ही अख नूं कहा गया त्रिलोचन। लोचन कहते हैं अख नूं, त्रिलोचन तीसरा लोचन, तीसरी अख। ये त्रिलोचन नाम परमात्मा दा वैसे। तीजी अख, वो जिहड़ी तीजी अख है एक दिखाई देंदा है। ये जिहड़ियां दो अखां ने दो दिखाई देंदे ने। मैं फिर अर्ज करां, दो दिखाई देंदे ने। रोशनी दिखाई देंदी है, अंधेरा दिखाई देंदा है, छोटा दिखाई देंदा है, वड्डा दिखाई देंदा है। सिर्फ स्त्री नहीं दिखाई देंदी, पुरुष भी दिखाई देंदा है। जे सियाणा दिखाई देंदा है तो फिर कोई मूर्ख भी दिखाई देंदा है। दो दिखाई देंदे हैं। कदी बगौर मुताला करना, एक नहीं दिखाई देंदा। एक दे देखदियां दूसरा कल्पना दे रूप विच खड़ा हो जाता है। संसार ते दो रंगी है। ये अखां दो, दोवें अखां दो देखदियां। हिंदू दिसदा है, मुस्लिम दिखदा है। सिर्फ हिंदू नहीं दिखता, मुसलमान दिखाई देंदा है। सिर्फ मुसलमान नहीं दिखाई देंदा, यहूदी दिखाई देंदा है। सिर्फ यहूदी नहीं दिखाई देंदा, ईसाई दिखाई देंदा है। दूसरा फौरन सामने खड़ा हो जाता है। ये अपना है तो कोई पराया भी खड़ा हो जाता है। ये पराया है तो फिर कोई अपना भी खड़ा हो जाता है। ये मैं दोहरा रहा गल कि दो अखां दो देखदियां, एक नहीं देखदियां। हर वक्त ये दो देखदियां, ये अपना है, ये अपना नहीं, तो दोवां दी वंड हो गई। ये मूर्ख है, ये सियाणा है, ये सुंदर है, ये करूप है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। दो, हर वक्त दो दिखाई देंदे। समस्त बरेज एक सूफी संत होया,
ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਈ ਰਾ ਚੋਂ ਬਦਰ ਕਰਦਮ ਦੋ ਆਲਮ ਰਾ ਯਕੇ ਦੀਦਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਈ ਰਾ ਚੋਂ ਬਦਰ ਕਰਦਮ ਦੋ ਆਲਮ ਰਾ ਯਕੇ ਦੀਦਮ। ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੌਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੌਨੀ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਤਨੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਰਥਿਕ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਦ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ 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 ਜਿਸ ਬਾਰੀਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ, ਅਣੂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਹੱਥ ਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦਿਸਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਜ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਥੋੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਹਿਰ। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, बहुत लमकावा। पदार्थ दे तह दे च प्रवेश करके पदार्थ नूं तोड़दियां विज्ञान एक थां ते रुकिया, अणु तक पहुंचे, परमाणु तक पहुंचे। अपने मन नूं मारदियां तोड़दियां मिटांदियां एक साधक, एक ध्यानी, एक अभ्यासी परमात्मा तक पहुंचे। उसकी भी बड़ी लंबी यात्रा है, उसकी भी बड़ी गहरी खोज है, उसकी भी बहुत वड्डी तपस्या है, और शायद ऐसी खोज जो दुनिया दी इस तरह की होर कोई खोज नहीं। और इस खोज दे जितनी पीड़ा दे चों एक अभ्यासी लंघदा है, शायद ही कोई लंघदा होवे। लंघदे ने बाकी भी पीड़ा दे चों, और पीड़ा तड़पाएगी, पीड़ा रुलाएगी, लाजमी। इतनी मैं अर्ज करा, पीड़ा पुरुष नूं भी रुलांदी है, स्त्री नूं भी रुलांदी है। जो अनुभव दे च गल आई है, स्त्री छेती रो लैंदी है, पुरुष हंजुआं नूं पी लैंदा है। इस वास्ते आंकड़े ने मनोविग्यानियां दे कि जितने पुरुष पागल होंदे ने, इतनियां स्त्रियां पागल नहीं होंदियां। कारण एक गुबार सी, रो पईयां, हंजुआं दे राहें पीड़ा निकल गई।
मन हौला हो गया, हल्का हो गया। पागल होने की घट संभावना रहिंदी है। रोज रोज पुरुष हंझू पींदा जा रहा है, शर्म दा मारा। क्यों? अगर रोवे कहंदे की जनानियां दी तरह रो रहा है, पर कौन दसे अखां दे दोहां दे परमात्मा ने हंझू पाए ने, उसे तरह दे पाए ने। एक भावना दे वेग दे च आके पीड़ा दे ते पीड़ा विछोड़े दी आउंदी है। कुछ भी होवे, धन दा विछोड़ा, परिवार दा विछोड़ा, वतन दा विछोड़ा, सेहत दा विछोड़ा, इज्जत मान मर्यादा दा विछोड़ा, कुछ भी विछड़े पीड़ा है। ते पीड़ा रुलांदी है। स्त्री रो लैंदी है, पुरुष हंझू पी लैंदा है। इस दे कुल हंझू बहुत इकट्ठे हो जाते ने अंदर, एक दिन पागल हो जाता है। पागलपन का मतलब की है? इन्हें सारे ही हंझू अंदर जज़ब कर ले। भगत भी रो पैंदे ने, इन्हां कोल बड़ा वड्डा विछोड़ा है परमात्मा दा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हों रह ना सकां बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। ये हंझू पता नहीं कितने जन्मां दे पापां नूं धो के परे सुट देंदे ने। कितनी दफा जपजी साहब पढ़िया सी, कितना दान कीता सी, कितनी सेवा कीती सी, हिरदे दे गुबार नहीं धुले सन, गुनाह नहीं धुले सन। वाहिगुरु वाहिगुरु करदे आया, वाहिगुरु दा विछोड़ा महसूस होया, चीख निकल गई, रुदन निकल पिया। धुल गए गुनाह, धुल गए पाप। लखां करोड़ां दे दान ने गुनाह नहीं धोए सन। पता नहीं कितने जप तप ने पाप नहीं धोते सन। पाप धुल गए ने। इहदी पहचान किस तरह होवेगी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। अगर कीते हुए पाप चेते आ रहे ने, नहीं धुले, मौजूद ने, अज अंदर पए ने, ताई ते याद आ रहे ने। कीतियां या गलतियां नहीं मिटियां, सबूत की है? अगर याद आ रही हैं तो नहीं मिटियां। अगर गुनाह कीते हुए याद आ रहे हैं तो नहीं धुले, मौजूद ने, अजे नहीं मिटे। जिस दिन रब्बी विछोड़े दी पीड़ा मनुख नूं तड़पांदी है और उसे तड़पण दे ये हंझू निकलते ने, ये गुनाह धुल जाते ने, मन हौला हो जाता है, हल्का हो जाता है। पानी जैसे बार सारी धुलाई दे कम दे असीं वरतदे हां, यकीन जानो हिरदे दी धुलाई इस तरह होंदी है, बशर्ते परमात्मा दे विछोड़े च ये हंझू निकलन। पदार्थां दे विछोड़े च ये निकले ने, पागलपने तो बच जाएगा, नहीं होवेगा, हिरदा फिर भी हौला हो जाएगा। पर हंझू पींदा गया, पींदा गया, परिवार बिछड़े, हंझू पी ले ने। मेरे सामने पता नहीं कितनिया ने आख्या, देखो भरा दा विछोड़ा होया, फलाना रोया ही नहीं, पुत्र दा विछोड़ा होया, फलाना रोया ही नहीं। मैं कि झूठा मान दे रहे हैं, असी गलत मान दे रहे हैं। शायद रो लैंदा तो इसके अंदर इतना गुबार नहीं होना सी। तो मैं फिर अर्ज करा, छोटी जी पीड़ा, छोटा जिहा विछोड़ा इस्त्री नूं छेती रुला देंदा है, पागलपने तो बच जाती है। पुरुष हंझू पी लैंदा है, तनावग्रस्त रहिंदा है। भगत दे अंदरों भी एक रोना निकलदा है, वो है परमात्मा दा विछोड़ा। हो रह ना सकां बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने, मैं रुवंदी सब जग रुन्ना, रुन्ने वणों पंखेरू, इक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों विछोड़ी। अखां ते मेरियां भी रो पईयां। गुरु नानक मैनू रोंदा देख के पंछी भी रो पए ने।
मेरे रोने ने इतना मुतासर किया है, मेरे रोने ने इतना प्रभावित किया है। मैं रोवंदी सब जग रोना, रोनड़े वणों पंखेरो, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा। ये अंदर जो विछोड़ा परमात्मा दा है, ये विछोड़ा नहीं रोया। एक बहुत गहरी गल सतगुरु कह रहे हैं, जिस दिन विछोड़ा रहे रो पैंदा है, मिलाप हो जाता, विछोड़ा खत्म। विछोड़े तो एक पीड़ा है, वो पीड़ा रोण ते मजबूर पई कर दी है। अजे विछोड़ा नहीं रोया, ये भी मैं अर्ज कर दिया, गहराई विच किसी दिन महसूस होएगा जरूर। इधर विछोड़ा रोया है, इधर मिलाप हो गया। एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। विछोड़े करके ते मैं रोया, पर जिस हिरदे नूं ये विछोड़ा महसूस हो रहा है, विछोड़ा नहीं रोया, ये मौजूद है, ये बैठा है अजय, ये नहीं मिटिया, ये नहीं रोया। तो खैर अवस्थावां ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बकायदा स्पष्ट कर दिता है। आप कहते मैं रोवंदी सब जग रोना, रोनड़े वणों पंखेरू, एक ना रोना मेरे तन का बिरहा, जिन हों पिरों विछोड़ी। भाई साहब भाई नंदलाल ते इसनूं होर एक आलमाना रंगत देंदे ने, वो भी कह दें ते अगे चला। शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। ऐ प्रेमी तू आसा दा बूटा लाया है, उम्मीद दा बूटा लाया है, मिलाप दा फल नहीं लगेगा, कतई नहीं लगेगा। हुण भाई साहब भाई नंद लाल जैसे पुरुष तो असी असीस मंगीए, आशीर्वाद मंगीए, की कह रहे हो तुसी? ये तुसी की आख रहे हो? ये जो उम्मीद करके गुरुद्वारे आया मिलाप नहीं होवेगा, ये जो उम्मीद करके बाणी पढ़दे पया मिलाप नहीं होवेगा, ये जो उम्मीद नूं मुख रख के सेवा पे करदे हैं, दान पुन पे करदे हैं, मिलाप नहीं होवेगा। भाई साहब कहंदे नहीं होवेगा। क्यों नहीं होवेगा? शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत। फल नूं परशियन दे च, अरबी दे च, पश्तो दे च, कंधारी भाषा च समर कहंदे ने। समर फल। हरगिज समर न गीरत, समर नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा। क्यों? कारण अज आबे अशके मैं जगा ता सबर स्तर न बाशद। तो उम्मीद दे बूटे नूं सिंचिया नहीं, पानी नहीं पाया, फल किथे? ते भाई साहब कोल पूछिए, जो उम्मीद दा बूटा है, आसा दा बूटा है, उम्मीद रखदे पया मिलाप होवेगा, इस बूटे च केड़ा पानी पाईए? अज आबे अशके मैं जगा। अखां दी जो दो पुतलियां ने, इन्हां नूं परशियन दे च मैजगा कहंदे ने। अज आबे अशके मैजगा ता सबज तर न बाशद। जितने चिर तक दो पलकां दा पानी तो उम्मीद दे बूटे दे च रज के नहीं पांदा, मिलाप दा फल किथे? रोया होवेगा पुत्रां दी खातर, मित्रां दी खातर, पत्नी दी खातर, पति दी खातर, भरावां दी खातर, धन संपदा दी खातर, मान मर्यादा दी खातर, सता दी खातर, प्रभुता दी खातर। तो प्रभु दी खातर कदों रो रहे हैं? रोया ही नहीं। इतनी गहरी पीड़ा तड़पा देंदी है। इस वास्ते महात्मा बुद्ध ते कहंदे सन, सियाणी है वो मां जो बच्चे दा रोना ही सुन लेंदी है। बच्चा होर की बोले, बच्चे दा बोलना रोना ही है, और सब समझ जाती है। भुखा है,
इनू दुध पिलाना है, कोई लोड़ है, कोई तकलीफ है। बच्चे दे रोने नू जे मां जानदी नहीं, समझदी नहीं, शायद मां होण दा माण फिर इस दे कोल नहीं है। यह भी मैं अर्ज करदे हां। मनोविग्यानक तो इतना कहते ने कि तूफान आया होवे, बदल गरजदे पए होवन, जोर दी बारिश दी आवाज होवे, बाहर बड़ी खड़ाक होवे, मां दी अख नहीं खुलदी, पर मध्यम जही आवाज दे च मासूम बच्चा किधरे रो पिया, अख खुल जाती। अचेतन दे च किधरे इसका ध्यान बच्चे की तरफ है, वरना बदलों की गरजत ने इसकी अख नहीं खोली। पवन की शां शां करके बाहर दे खड़ाक करके इसकी अख नहीं खुली। मध्यम जी आवाज दे ये बच्चा रोया है, अख खुल गई है। ते जे मां दे कोल अचेतन मन दे च भी इतनी सियाणप है, ते रब ते बड़ा सियाणा है, रोना सुन लैंदा है। नहीं तेरे कोल कोई मंजे होए शब्द, जिस दिन रब दा विछोड़ा उस दे मंत्र दे जाप दे राही महसूस होंदा है, हिरदा रो पैंदा है, प्रभु समझ जांदा है, इसे नूं समझदा है। यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच इसदा बड़ा भारी जिक्र है। और बाबे फरीद ने ते अपने सारे सलोकां दे च इंज कह लईए, खुदा दे अगों अपना रोना ही रख दिता है, भी होर मैनू कुछ नहीं आंदा। चिंत खटोला वाण दुख बिरे विछावण ले, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। आ वेख लब साडे कोल ही है, असी इस तरह जी रहे हैं, असी इस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो खैर मैं अर्ज करा, ठाकर हमरा सदबोलंता, सदा बोल रहे है, क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मन भी सदा बोल रहे। तो दो कट्ठे बोलन तो फिर सुने कौन? साडे बोल अगर प्रभु नू चुप करा देन तो फिर असी प्रगट हो गए, गुस्ताखी माफ, परमात्मा खत्म हो गया। ध्यान नाल सरवण करना। परमात्मा दे बोल सानू चुप करा देन तो असी मिट गए, परमात्मा प्रगट हो गए। या ते मनुख दी जिंदगी च परमात्मा मिटिया होया रहेगा, भावें जगत दे च है, या फिर परमात्मा दी दृष्टि च समूह ब्रह्मंड दे च मनुख मिट जाएगा, परमात्मा ही परमात्मा है। भगत कबीर कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। कबीर मिट गया, कबीर एक बूंद सी, खत्म हो गया। राम एक सागर सी, वो बूंद सागर हो गई है। हुण कबीर नहीं है, हुण राम है। या ते मैं हां या फिर तू है। जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। तो परमात्मा वक्ता है, ऐसा वक्ता है, हर वक्त उसके बोल गूंज रहे हैं। उसे बोल नूं आख्या गया ब्रह्म मंत्र, गुरु मंत्र, ईश्वर दा बोल, ईश्वरी मंत्र। प्राचीन सनातनी ऋषियां दी पकड़ दे च ये मंत्र जो आया, वो कहंदे ने ओम है। ओम ब्रह्मंड दी ध्वनि है, हर वक्त चल रही है। जैसे सनातनी ऋषि कहंदे ने, मन साडा चुप कीता, सानू प्रभु दी आवाज सुनाई दिती, अनाहद नाद सुनिया। धर्म दी सारी साधना है अपने मन नू चुप कराने दी। जब जपजी साहब पढ़ रहे हो वो ना, तो भाव ये पैदा करो कि परमात्मा बोल रहा है। मैं कल अर्ज की सी, जरा दोहरा दें, कुछ नवे सज्जन आ जाते ने। परमात्मा दे बोल जो सीधा पकड़ लवे वो अवतार है, गुरु है।
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਹੈ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। जैसे मैं कल अर्ज की सी, हर मनुख चित्रकार नहीं आउंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं है, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं है, हर मनुख संत भी नहीं है। पर हां, हर मनुख दा भविष्य संत जरूर हो सकता है, अज नहीं तो कल होवेगा, इस जन्म दे च नहीं तो अगले जन्म दे च होवेगा। संत होए बिना ते छुटकारा नहीं, गुरमुख होए बिना ते छुटकारा नहीं, ब्रह्म ज्ञानी होए बिना ते छुटकारा नहीं। जो सिद्धा इन्हां बोलां नूं प्रगट पकड़ लैंदा, जो ब्रह्मंड दे हर वक्त गूंज रहे ने, ठाकर हमरा सदबोल अंता, अवतार ने, ये पैगंबर ने, ये गुरु ने। पर पैगंबरां दे राही, गुरुआं दे राही जो बोल नूं पकड़ लैंदा है, ते पकड़ना की है, खुद चुप कर गया, हुण सुनदा है, हुण गुरु नूं ही सुनदा है, हुण गुरबाणी ही सुनदा है। जब जपजी साहब पढ़ रहा है तो बस जपजी सुन रहा है, इहदा अपना मन नहीं बोल रहा। जब सुखमनी साहब पढ़ रहा है तो बस गुरु ही बोल रहा है, इसदा अपना मन नहीं बोल रहा। पर कदी देखना, सुखमनी साहब दे राही परमात्मा बोल रहा है, साडा अपना मन भी बोल रहा है। आसा दीवार दे राही, जपजी साहब दे राही प्रभु बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, पर साडा अपना मन भी बोल रहा है। तो दोवां दे बोल कट्ठे चल रहे हैं और आमने सामने चल रहे हैं, तो सुने कौन? या ते परमात्मा नूं कहिए तू चुप कर, मैनू सुन, जिसदी आवाज मिट जाए वो मिट गया। बाबा बोलते थे कहां गए, देही के संग रहते। इस देही दे जो बोलन वाला सी किथे गया? मनुख ते प्रगट है बोलां दे राही, देही ते पईए मुर्दे दी, बोल खत्म हो गए, बोल नहीं है। बोल दे राही ते इसने प्रगट होना सी, बोलना खत्म। परमात्मा चुप कर गया तो परमात्मा मिट गया, गुस्ताखी माफ। तेरे बोल परमात्मा नूं चुप करा देन तो तेरे बोल बड़े वजनी ने, तेरे बोल बड़े महान ने। रब चुप कर गए, मिट गए। पर परमात्मा दे बोल तैनू चुप करा देन तो फिर तू मिट जाएगा। इस वास्ते हर मनुख कोशिश करदा, ना सुनिए, ना सुनिए, मिट जावांगे, मिट जावांगे, खत्म हो जावांगे। ये मिटना जिसनों पहले कबूल होवे, महाराज गुरु नानक देव जी दे कहंदे ने ओही मेरे कोल आवे, पहला मरण कबूल। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मरदे दम तक भी जीवन दी लालसा बनी हुई है, तो मरिया कौन है जे नहीं मरिया? वासना बद्दा आवे जाए, फिर जमेगा, फिर जमेगा। टोटल मौत उसे दी आउंदी है, पूर्ण मौत उसे दी आउंदी है जिसदा मन मर गया। और जैसे पूर्ण मौत आउंदी है, इनू पूर्ण जिंदगी मिल जाती है। ऐसी जिंदगी जिस विच मौत है ही नहीं, मुए बिन जीवन नाई। उस मौत तो बिना जिंदगी किथे, उस मौत तो बिना जीवन किथे। धर्म दी साधना है अपने मन नू मारन दी, ते मन मर गया, पहचान की होवेगी? हुण नहीं बोलदा, हुण सुणदा है, हुण इसनूं अनाहद नाद सुनाई देण लग पे। कदी कदी थोड़ा जिहा मुगालता भी हो जाता है, वक्ती तौर ते, आरजी तौर ते थोड़ी जिहा मन की खामोशी हो जाती है। उस दिन कुछ रस की झरनाहट मनुख दे अंदर वज पैंदी है, कुछ झलक भी दिखाई दे जाती है। इस तरह मैं समझदा अगर कोई 1000 बंदे साधना करते होवन तो 50-60 के अंदर ते ये झलक हो जाती है।
क्योंकि ऐसा मैं देखदा हर शहर विच कुछ इस तरह के बंदे ने जो इन्हां झलकां नूं वेख लैंदे ने, लेकिन मन मरिया नहीं आउंदा, मन मौजूद है। थोड़ा जिहा वक्ती तौर पर किधरे खामोश होया है, मरिया नहीं। इनू तुलसी इंज कहते ने, मैं जानियो मन मर गयो। किधरे रस आ गया होना है, कोई झरनाट वज गई होनी है, कोई आनंद की वर्षा हो गई होनी है, ये हो जाती है। ये उसकी दया है प्रभु की, इस तरह की झलक मिल जाती है। मैं जानियो मन मर गयो, अज हूं सो मरियो नाए, बरखा परी कुसंग की दादर ज्यों बिरड़ाए। आम भारत विच ते इस तरह का इत्थे तो मैनूं पता नहीं, जैसे सावण का महीना शुरू होता है, बरसात शुरू होती है, चारों पासे डडुआं की आवाज सुनाई देती है, अगे पिछे नहीं। हैरानगी आती है, ये एक दिन विच कित्थों आ गए। अज मीह पिया ते अज ही डड्डू पे बोल देना, ये एक दिन विच किस तरह आ गए, कित्थों आ गए। कुछ एक ते कहंदे ने जमीन दे विच सन, मीह पिया, कुछ कुदरत ने इसनूं इस तरह का बनाया काफी लंबे समय तक रह सकता है इस तरह दबे होया चिक्कड़ दे विच, सरोवरां दे विच जिथे पानी सुक गए ने। इधर मीह पिया, इधर पानी उपर आया, इसनूं बाहर आने का मौका मिल गया, बोलन लग पिया। दादर ज्यों बिरड़ा है। तुलसी कहंदे मैं समझदा सी मन मेरा मर गया, अज मैं प्रभु की आवाज सुनी, अज मैं परमात्मा की झलक वेखी। इधर मैं खुशियां मनाण लग पिया, हंकार की बरखा हो गई, मन फिर बोलन लग पिया, मेंढक की तरह बोलन लग पिया, डड्डू की तरह बोलन लग पिया। कुसंगत की बारिश हो गई, हंकार की बारिश हो गई। मैनू इस गल का भी हंकार हो गया कि मैं परमात्मा नूं सुन लिया, मैं उसकी झलक वेख ली। अमीर खुसरो ने भी रोंदे आया कहा, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। एक झलक भी मिली सी, मैं गवा बैठा। वो जिहड़ी आवाज सी जो मैं सुनी सी, बस उसका बोध है मेरे कोल कि मैं की सुनिया सी, उसका बोध है, उसनों मैं जबान नाल प्रगट कर सकदा। की सुनिया सी, खदीजा ने मोहम्मद साहब नूं कहा तो रसना बोल पई, अल्लाहू अल्लाहू, यही बोली गए, यही बोलेगा। ब्रह्मंड दी ध्वनि है, मेरे पकड़ दे चाहिए, उन्होंने इस तरह पकड़ दे चाहिए। भारत दे तमाम ऋषि कहते ने ओंकार ओंकार, ओम ओम, सारे, क्या जैनी, क्या बौद्धि, क्या सनातनी, ओंकार शब्द भारत विच सांझा है। सिख जगत दा, सनातनी जगत दा, जैन मत दा, बौद्ध मत दा, एक शब्द सांझा है। सारे महापुरुषों की पकड़ दे आया ओंकार, थोड़े जिहां नूं ओम दे रूप विच। ते मैं शायद पहले भी अर्ज की है, भारत विच एक बहुत वड्डा तीरथ है, तीरथ का नाम ओंकार है। इंदौर तो 40 मील की दूरी ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उत्थे एक बाणी उचारण की, उसका नाम भी दखणी ओंकार है। राम कली दखणी, बाणी का नाम ओंकार। ओंकार एक ध्वनि जिस दे राही परमात्मा प्रगट होंदा है, पकड़ दे च आया अवतारी पुरुषों की। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ कन स्रोत शक्ति ऐसी है, आपनों ओंकार दे नाल कुछ होर ध्वनि भी सुनाई दिती। एक ओंकार, एक ओंकार, इतना वादा गुरमत दे च है, सनातन मत दे च नहीं।
जैन मत दे च नहीं, बौद्ध मत दे च नहीं। पता नहीं कितने सनातनी विद्वाना ने मेरे को पूछे ये एक क्यों लाया है। ब्रह्मंड दी धुनी ते ओंकार है। पता नहीं कितने जैनिया ने कहा बई महावीर दी पकड़ दे आया है ओंकार, ये एक की है, ये क्यों लाया है। गुरु नानक इस दे राही की संकेत देना चाहते हैं और मैं अर्ज करा बोधियां दी पकड़ दे च भी यही आया है, एक ओंकार। व्याख्या ते मैं अज ओंकार दी थोड़े सामने करनी सी। ओंकार बारे संस्कृत ग्रामर दे ज्ञानी कहते ने ये 3 शब्दां दा जोड़ है, आकार मकार ओकार, उत्पत्ति पालना नाश। इस एक शब्द नूं इस तरह त्रोड़े या इंज कहो तिन्नां नूं जोड़े, इंज कह लो। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, पदार्थ नूं तोड़दियां विज्ञान पहुंचा परमाणु तक। अपने मन नूं मिटांदियां तोड़दियां एक साधक पहुंचा परमात्मा तक। विज्ञान ने कह दिता परमाणु तो अगे कुछ भी नहीं, एक संत ने कह दिता परमात्मा तो अगे कुछ भी नहीं। वो मूल है, वो बुनियाद है, वो ध्येय है, वो आधार है, वो मूल है। तो फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिहड़े पहले बचन आखे जेदे राही परमात्मा प्रगट होंदा है, इनू आख्या गया मूल मंत्र। मंत्र बोल, बुनियादी बोल, पहले बोल, बुनियादी बोल। कोई भी मकान तामीर करना है तो बुनियाद पहले, छत बाद दे। मूल मंत्र बुनियादी बोल ते बुनियादी बोल सतगुरु दा आरंभ होंदा है एक ओंकार, आकार उकार मकार, उत्पत्ति पालना नाश। जीव आ रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। ब्रह्मंड आ रहे है, ब्रह्मंड टिक रहे है, ब्रह्मंड मिट रहे है। सूरज चंद तारे आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। आवना टिकना मिटना ये 3 क्रियावां चल रही ने जगत दे विच। ये 3 काम हो रहे हैं, हर वक्त हो रहे हैं। हर वक्त कुछ नवे तो नवा आ रहा है। कोई सूरज, कोई चंद्रमा, कोई तारा, कोई मनुख, कोई पक्षी, कोई वनस्पति। हर वक्त इतना नवा आ रहा है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। और धर्म ते ये कह रहा है जो कुछ भी आ रहा है नवा ही आ रहा है, पुराना नहीं है। परमात्मा दे इस तरीके की कोई रेपिटेशन नहीं है कि जिहड़ा पहले एक मनुख बनाया तो उस तरह का फिर बनावे। जैसे पहले एक सूरज बनाया तो उस तरह का फिर सूरज बनावे, नहीं। नवे सूरज आउंदे ने। कई कोट ससियर सूर निकत्र, कई करोड़ा सूरज ने कोई एक है। तो सूरज रुखसत हो रहे ने, मिट रहे ने, पर सूरज आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। जीव आ रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। वनस्पति आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। गुप्त दुनिया भी आ रही है, टिक रही है, मिट रही है। ये 3 क्रियावां चल रही ने। ओम दी धुनी दे ये 3 क्रियावां दिस पईयां विद्वानां नूं, जिन्हां दी पकड़ दे ये धुनी आई। ये 3 काम हो रहे ने इसे ही ओंकार दे आवना टिकना मिटना। अगां चल के जद समा बहुत लंघ गया ते महापुरुषां दे ये बोल जो उन्होंने सिद्धे परमात्मा तो पकड़े सन, ब्रह्मंड दे चों सिद्धे पकड़े सन अवतारी पुरुषां ने। समय दा अंतराल वध गया, अभ्यास घट गया, गहराई घट गई। तो फिर कहते ने अर्थां दा अनर्थ हो जाता है, विश्वास अंध विश्वास हो जाता है।
पहले जो विश्वास होंदा है वो अंध विश्वास हो जाता है। इसनों साडे देश दे हो गुजरे एक राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा सी, कृष्ण दे कंठ तो जो कुरुक्षेत्र दे गीता निकली सी एक विश्वास सी कृष्ण दा, अज अंध विश्वास है। गया दे बोड़ दे दरखत दे थले जो महात्मा बुद्ध दे कंठ तो बोल निकले सन विश्वास सी, अज अंध विश्वास ते खड़ा है बौद्ध जगत। ये भी मैच करते हैं। उपनिषदां दे ऋषियां दे कंठ तो जो पहले बोल निकले सन वो उन्हां दा विश्वास सी, अज अंध विश्वास है। वो जो बोल निकले सन उन्हां दा अनुभव सी, अज अंध विश्वास। अपना मन ते चुप कीता ने ते विश्वास बनाया होया है ये बोल परमात्मा दे ने। परमात्मा दे तू उदों ही सुन सकेगा, तेरा मन उदों ही सुनेगा जब तेरा मन चुप करेगा, और उस दिन तेनों पता चलेगा कि वाकई ये हुण मेरा भरोसा है, हुण मेरा विश्वास है। इस तरह के विश्वास नूं कोई थड़का नहीं सकता। बड़ियां दे मैं देखदा कहंदे पहले ते साडा बड़ा भरोसा सी हुण नहीं, ते मैं उन्हां नूं कहंदा उन्हां पहले नहीं सी भरोसा, तुहानूं भुलेखा है, नहीं सी। ये थोड़ा गलत कहना है। अंध विश्वास सी वो टूट गया होगा, भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होंदा तो संत न छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत, मलयागर भयंगम बेड़ियो तो शीतलता न तजंत। करोड़ा दोखे मिल जान, दुष्ट मिल जान, मूर्ख मिल जान, असंत मिल जान, संत अपना विश्वास नहीं तोड़ता, वो दृढ़, क्योंकि उसका अनुभव है, उसने देखे है। हजारां अंधे कह दिन सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, दिन नहीं है, पर सुजाखे ने हजारां अंधियां नूं ठुकरा देना है सूरज, है सूरज, है सूरज। कहंदे रहो तुसी, असी नहीं सुनते। पर अंधियां दी गल सुन के जिसने कह देता है शायद नहीं है सूरज, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये भी अंधा है, वरना इस तरह कह नहीं सकता सी। अंधे लोगों दीयां गल्लां सुन सुन के अंधियां दे विश्वास टुट जाते हैं। गुस्ताखी माफ। जिस दियां अखां वन ते फिर उसदे विश्वास टुट जान कि सूरज नहीं है, सूरज नहीं है। पता नहीं कितनियां दे विश्वास मैं रोज टुटदियां देखदा। कल विश्वास सी अज नहीं, ते जद कहंदे साडा भरोसा टुट गया तो मैं उन्होंने कहना कल भी विश्वास नहीं सी, अंध विश्वास सी। पहले मन चुप नहीं कीता सी, भरोसा कीता सी। हुण भी मन ने चुप नहीं कीता ते इनकार कर रहे हो। उस वक्त भरोसा थोड़ा अंधविश्वास सी, अज थोड़ा इनकार भी अंधविश्वास, क्योंकि इसकी भी थोड़ा कोई समझ नहीं। शायद आपकी पकड़ दे गल आई होगी। बहुतियां दा आस्तिक होना भी अंधविश्वास है, बहुतियां दा नास्तिक होना भी अंधविश्वास। पता तो कुछ भी नहीं और कह देता है शायद परमात्मा नहीं है, नहीं है, पर पता कुछ भी नहीं, अंधविश्वास। एक आस्तिक है, कहता साडा भरोसा है, मन ते चुप नहीं कीता, भरोसा है, भरोसा नहीं है, अंधविश्वास है। तदी ते टुटदे हुए भरोसे दिखाई देंदे ने। निक्की निक्की गल तो लोगों के भरोसे टुटदे हुए दिखाई देंदे पे ने, रोज दिखाई देंदे पे ने। तो वो जिहड़ी धुनी है, ओंकार, उहदे च 3 क्रियावां महापुरुषां नूं दिखाई दित्तियां। उसकी व्याख्या जिवें गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं, मैं कल थोड़े सामने रखांगा। चूंकि मूल मंत्र में छेड़ बैठा जरूर, बुनियादी मंत्र, पहला मंत्र जिस दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब की सारी बाणी खड़ी है, ये मूल है। तो अगर ये मूल है तो बड़ी गहरी गल होगी। तो अगर गहरी गल है तो मैं ऐसी तो उम्मीद नहीं रखता कि उन्होंने कोई 1% भी बयान किया जा सके। हाँ, सागर दे चों 1 चम्मच पानी दी लियाण दे अगर सफल हो गए
तो ये भी गुरु नानक दा धन्यवाद, ये भी अकाल पुरख दा धन्यवाद। चलो तेरे सागर दे चों एक चम्मच पानी ते लवी, भावें एक चम्मच पानी दी की औकात इतने वड्डे सागर दे चों, पर कीता की जाए मनुख दी जिहड़ी औकात है एक चम्मच तो ज्यादा है भी नहीं। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। तो उस अकथ दी कथा, उस सागर नूं फिर कल चम्मच दे राहीं थोड़े सामने पेश करने की कोशिश करांगे। अज इत्थे समाप्ति थानू लेट ना करिए। वो एक ओंकार है, वो एक सत है, वो एक नाम है, वो एक करता है, वो एक पुरख है। और फिर उस एक दा सुभाव की है, स्वरूप की है, जिहड़ी व्याख्या है तुच्छ बुद्धि अनुसार लड़ीवाल दास रोज शाम नूं 8 ਤੋਂ 9 थोड़े सामने रखिया करेगा। उम्मीद है आप इस तरह हाजरी भरते रहोगे। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञान दा सागर ज्ञान